क्या हाई एनएवी वाला म्यूचुअल फंड महंगा होता है या फिर लो एनएवी वाला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहता है? आपको भी ऐसा डाउट आता होगा ना कि हाई एनएवी है मतलब महंगा है, लो एनएवी है मतलब सस्ता है, चलो ले लेते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे विचार आते रहते हैं ना, एनएवी से रिलेटेड कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता है ना, तो आज ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वेल्दी दीपक। इस चैनल में हम पैसा कमाने की नहीं बल्कि पैसा बढ़ाने की, पैसा ग्रो करने की और पैसा मैनेज करने की स्मार्ट स्ट्रेटजी सीखते हैं। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए एनएवी को समझना बहुत ज़रूरी है। एनएवी क्या होता है? तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर एनएवी होता क्या है। तो आसान भाषा में एनएवी मतलब नेट असेट वैल्यू। आसान भाषा में म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत। मतलब म्यूचुअल फंड जो हम खरीदते हैं ना, वो यूनिट्स में होता है। हम उसमें यूनिट खरीदते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट। एसआईपी भी करते हैं तो हम अमाउंट डालते हैं, उसके बदले में हमें यूनिट्स मिलती हैं। तो एक यूनिट की जो कीमत होती है उसे बोलते हैं एनएवी। जैसे कि शेयर बाज़ार में स्टॉक का प्राइस होता है ना, तो हम जो शेयर खरीदते हैं तो उसका प्राइस होता है, कितने प्राइस पर खरीद रहे हैं, कितने प्राइस पर बेच रहे हैं। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में होता है एनएवी, नेट असेट वैल्यू। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनएवी क्या है। एनएवी मतलब म्यूचुअल फंड में एक यूनिट की कीमत। अब चलिए देखते हैं कि एनएवी कैलकुलेट कैसे होता है। हाँ, अगर एनएवी है, यूनिट की एक वैल्यू है, तो कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे अफेक्ट होती है। जैसे शेयर का प्राइस भी हमें पता होता है ना कि शेयर का प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। ऐसे ही एनएवी भी घटती बढ़ती है, म्यूचुअल फंड की एनएवी। और सारा का सारा चीज़ें डिपेंड करती हैं उसी एनएवी पर। जैसे हमने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उस टाइम पे एनएवी थी 10 रुपये, अब कुछ साल बाद ये हो गई 25 रुपये, तो आपका पैसा उतना बढ़ गया। मतलब एक यूनिट पे आपको 15 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इसको अब हम देखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसी होती है। तो इसका एक फार्मूला होता है, एनएवी कैलकुलेशन का फार्मूला। एनएवी मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। अब देखो, म्यूचुअल फंड होगा, उसका एसेट होगा ना, उसमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो टोटल अमाउंट होगा ना उसका, म्यूचुअल फंड का करोड़ों में होता है। अब उसमें से माइनस किया जाता है कि उस म्यूचुअल फंड को चलाने में कितना खर्चा लग रहा है। म्यूचुअल फंड चल रहा है ना, तो उसका एक फंड मैनेजर होगा, उसकी सैलरी जाती होगी। उसमें और भी जो भी एंटिटीज़ होती हैं, जो भी लोग होते हैं, उनका खर्चा जाता होगा, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा जाता होगा। तो इस सारे खर्चों को उसमें से माइनस किया जाता है टोटल अमाउंट में से। फिर जो कुछ बचता है उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि एक यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा। तो ऐसे एनएवी कैलकुलेट होती है। तो एनएवी इक्वल टू टोटल असेट माइनस एक्सपेंसेज डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। तो आपको ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार फार्मूला याद रखना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। ये तो डेली बेसिस पर होता रहता है। आपको तो एनएवी सामने दिखेगी, तो सिंपल समझिए कि फंड के पास जितनी वैल्यू है उसे टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो एक यूनिट की वैल्यू निकल आई और वो हो गया एनएवी। तो होप आपको एनएवी कैलकुलेशन समझ में आया होगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पता करना होगा कि एनएवी कितनी चल रही है अभी। तो आप जैसे ही म्यूचुअल फंड को सर्च करेंगे तो आपके सामने उसकी एनएवी लिख करके आ जाएगी, करंट एनएवी ए है। और उसका पास्ट एनएवी का पूरा रिकॉर्ड भी, जब से म्यूचुअल फंड बना है ना तब से अब तक का पूरा रिकॉर्ड भी हो जाएगा कि कितने एनएवी से स्टार्ट हुआ था और अभी कितने हैं। तो नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है वो 10 रुपये की एनएवी से ही स्टार्ट होता है। और जब जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है, मार्केट में नया नया लिस्ट होता आता है, तो उससे बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो एनएफओ होता है जब म्यूचुअल फंड मार्केट में आता है और उसकी प्राइस होता है 10 रुपये, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो हम देख सकते हैं कि अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, एनएवी क्या चल रहा है, तो उससे हम तुरंत आइडिया लगा लेंगे कि ये ऊपर गया है, नीचे गया है, या फिर कितनी ग्रोथ हुई है, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक म्यूचुअल फंड है, कोई फंड ऑफर है, फंड हाउस का कोई प्लान है, जिसमें टोटल 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है।
है ना, सब लोगों का मिला करके, जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे और जितने भी उसके स्पॉन्सर वगैरह होंगे, सबको मिला करके 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मली तो लाखों करोड़ों में होता है, 1 लाख करोड़ होगा किसी फंड का भी देखें अगर टोटल इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि 1 लाख रुपए टोटल उसका फंड वैल्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, और उसमें यूनिट है 10,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख को 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 10। तो ए हो जाएगी उसकी NAV, नेट एसेट वैल्यू। अब अगर फंड की वैल्यू बढ़ करके हो जाती है 1,20,000 और यूनिट्स तो उतनी ही है 10,000, तो एक यूनिट की कीमत अब हो जाएगी 12, यानी कि अब NAV बढ़ करके हो गई 12, और तो आपका पैसा 20% ग्रो हो गया। तो ये है सिंपल एग्जांपल NAV का। इसी तरीके से अब NAV और बढ़ती है, कुछ सालों बाद फंड की वैल्यू हो जाती है 1,50,000। तो फिर क्या हो जाएगी, एक यूनिट का प्राइस 15 रुपये हो जाएगा। मतलब आपके जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा वो 50% ग्रो हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो वो 15,000 हो गया, 1,000 इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो 1,500 हो गया। तो आपका जो पैसा है वो NAV पर डिपेंड कर रहा है, और NAV जो है ना टोटल फंड वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जो मैंने फार्मूला में बताया था कि टोटल जो फंड वैल्यू में से माइनस करते हैं एक्सपेंसेज को। तो अभी जो एक्सपेंसेज होते हैं म्यूचुअल फंड के, तो हर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेज डेली बेस पर कैलकुलेट होते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है ना खर्चों की, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो उसको इसमें से माइनस किया जाता है। तो हम चेक कर सकते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड के टोटल वैल्यू क्या है, टोटल फंड कितना है, और उसमें खर्चा कितना हो रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो जिस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो वो म्यूचुअल फंड फायदे का नहीं है, क्योंकि उसमें अब हमारा नुकसान है। और जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। अब चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में NAV से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ क्या है, लोग क्या गलत धारणा बनाए रहते हैं NAV के बारे में। तो दोस्तों, लोग क्या सोचते हैं कि अगर किसी म्यूचुअल फंड की NAV हाई है मतलब ये म्यूचुअल फंड महंगा है, और किसी की NAV लो है मतलब ये म्यूचुअल फंड सस्ता है। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत सोच है। क्यों? क्योंकि NAV तो एक प्राइस है। NAV जो है ना वो एक यूनिट का प्राइस है। आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अगर ज़्यादा NAV वाले में इन्वेस्ट किया आपने और उसमें 10% ग्रोथ हुआ तो आपका उतना ही फ़ायदा होगा जितना कम NAV वाले में 10% ग्रोथ करने पर होता है। क्योंकि आपका तो ग्रोथ है वो परसेंटेज में हुई है। तो आप अगर आपने 1,000 रुपये लगाए हैं तो 10% ग्रोथ हुई है, तो आप कम NAV वाले में इन्वेस्ट करते हो या ज़्यादा NAV वाले में इन्वेस्ट करते हो, 10% का मतलब 100 रुपये ही हुआ, तो आपको प्रॉफिट उतना ही होगा। तो NAV एक सिर्फ एक प्राइस है, NAV मतलब वैल्यू नहीं होता है। रिटर्न डिपेंड करता है फंड के परफॉर्मेंस पर। रिटर्न जो है ना फंड के NAV पर डिपेंड नहीं करता। अब मान लो दो फंड है, एक फंड का NAV है 10 रुपये, दूसरे फंड का NAV है 100 रुपये, और आप इन्वेस्ट करते हैं 1,000 रुपये। तो जो आप 10 रुपये वाले फंड में इन्वेस्ट करेंगे 1,000 रुपये, तो उसमें आपको 100 यूनिट मिलेंगी, करेक्ट। और जो 100 रुपये वाला फंड होगा उसमें आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको 10 यूनिट मिलेंगी। अब दोनों फंड 10% का रिटर्न देते हैं, तो जो 10 रुपये वाला फंड है उसकी वैल्यू हो जाती है 11 रुपये, और जो 100 रुपये वाला फंड है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 110 रुपये। अब बताइए किस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि 10 रुपये वाले फंड में ज़्यादा प्रॉफिट होगा या 100 रुपये वाले फंड में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब जो 10 रुपये वाला फंड था उसकी वैल्यू हो चुकी है 11 रुपये, और आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको 1 यूनिट पर। और जो दूसरा फंड है 100 रुपये वाला, उसकी वैल्यू हो गई है 100 की जगह पे 110, तो उसमें आपको 1 यूनिट पर 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, करेक्ट, सही है ना। अब ये देखते हैं कि हमारे पास यूनिट कितनी है। जो पहला फंड था जिसमें आप NAV 10 रुपये थी, उसमें हमारे पास 100 यूनिट थी, और 1 यूनिट पर 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो टोटल फ़ायदा कितना हो गया, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। और जो दूसरा फंड था उसकी NAV 100 रुपये थी, अब 110 हो गई है, हमें 1 यूनिट पे 10 का फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसमें हमारी यूनिट कितनी थी, सिर्फ 10 यूनिट थी हमारी, तो उसमें भी हमें 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि चाहे फंड की NAV 10 रुपये हो, चाहे फंड की NAV 100 रुपये हो, अगर हम अमाउंट जो लगा रहे हैं ना उस पर बेनिफिट
उतना ही होता है, सेम ही होता है, क्योंकि ये हमारा जो रिटर्न डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है कि फंड के परफॉर्मेंस पर, फंड कितना बढ़ा और हमारा अमाउंट कितना था, तो हमारा अमाउंट भी उतना ही % बढ़ेगा। तो अगर दोनों ही केस में प्रॉफिट सेम रह रहा है तो NAV देखकर फंड को चूज करना सही तरीका नहीं है। फंड को चूज करने का तरीका अलग होता है। फंड की परफॉर्मेंस को देखना, फंड के AUM को देखना, फंड के एक्सपेंस रेशो को देखना, फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को देखना, ये चीज़ें देख करके हम फंड चूज करते हैं। चलिए, तो फंड चूज करते समय में क्या क्या ध्यान रखना है? फंड परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशो, फंड मैनेजर और कंसिस्टेंसी, मतलब फंड लगातार पिछले कम से कम 5 सालों से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, ये हमें देखना होता है। NAV को हम इग्नोर करते हैं। NAV से हमें पता नहीं चलता कि फंड अच्छा है या बुरा है। अगर आप बिगिनर हैं तो लो NAV देखकर इन्वेस्ट ना करें, हाई NAV से डरें नहीं। अगर हाई NAV है किसी फंड की तो सिंपल सा यही है ना कि आपके पास यूनिट कम आएंगी, लेकिन अगर उस पर ग्रोथ कुछ % होगी तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो फोकस करें ग्रोथ पर, प्राइस पर फोकस ना करें। सही फंड चूज करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि NAV क्या होता है और NAV कैसे काम करता है, NAV से जुड़े हुए मिथक क्या होते हैं, फंड चूज करते टाइम हमें NAV देखना है कि दूसरे पैरामीटर्स देखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है NAV तो कमेंट में लिखें क्लियर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में।